सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। मैं मोहन ठाकुर आप सभी का आपके अपने परिवार सार्थक कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमारा सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट जो है वो चल रहा है, जिसमें मैंने आपको 4 प्रैक्टिस सेट करा दिए। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद उससे पीडीएफ डाउनलोड करना और अपने नोट्स बना लेना। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये वाली पीडीएफ और आने वाली सभी क्लासेसों की पीडीएफ आपको उसी ग्रुप पर मिलेगी, तो इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें। ठीक है दोस्तों, आज है हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। कौन सा है दोस्तों? प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आज हमारा रीजनिंग का जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देर के हुए अपनी रीजनिंग का आज का हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार सभी प्यारे साथी मेरे साथ पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, पढ़िए। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो हमको बताना है, जैसे ये पहला पद दूसरे पद से संबंधित है, उसी तरह तीसरा पद किससे संबंधित होगा ये हमको बताना है। ठीक दोस्तों, तो इसको हमको संबंध बताना है, कैसा होगा। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूं कैसा होगा। देखिए दोस्तों, m से हम n पर जा सकते हैं। क्या हम m से n पर जा सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। तो कितना प्लस हो रहा है? 1 प्लस हो रहा है। हम क्या a से दोस्तों c पे जा सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल जा सकते हैं। तो कितना प्लस हो रहा है? आप कहेंगे सर 2 प्लस हो रहा है। कितना? 2 प्लस हो रहा है। क्या हम g से दोस्तों j पे जा सकते हैं? g से j पे जा सकते हैं। g 7 पे होता है, j 10 पे होता है। तो कितना प्लस हो रहा है? 3 प्लस हो रहा है। क्या हम दोस्तों i से m पे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। i 9 पे होता है, m 13 पे होता है। तो कितना प्लस हो रहा है? प्लस 4 हो रहा है। कितना हो रहा है? प्लस 4 होता है। c से हम दोस्तों h पे जा सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल जा सकते हैं। क्यों? c 3 पे होता है, h 8 पे होता है। तो कितना प्लस हो रहा है? 5 प्लस हो रहा है। यानी कि सीरीज क्या चल रही है दोस्तों? सीरीज चल रही है +1 +2 +3 +4 और +5। ये वाली सीरीज चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो यही लॉजिक हम इसमें लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो W कितने पे होता है? W 23 पे होता है। 23 में 1 प्लस करेंगे तो 24 पे x आएगा। क्या आएगा? x आएगा। I 9 पे होता है, 9 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। 11 पे k आता है। क्या आता है दोस्तों? k आता है। t कितने पे होता है? 20 पे। 20 में 3 ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा। और 23 पे क्या आता है दोस्तों? W आता है। क्या आता है? W आता है। बस इसी से अपना आंसर मिला लेंगे, नहीं तो आपको आगे करना है तो मैं आगे भी करा देता हूं। क्योंकि देखिए दोस्तों, C 3 पे आता है। 3 में कितने जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे। तो 3 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 पे G आता है। H कितने पे आता है? 8 पे आता है। 8 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 5 13, तो M आ जाएगा। ठीक, तो XKWGM यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। SKWGM। तो आपको लॉजिक समझ में आया दोस्तों? बिल्कुल समझ में आ गया। और ये दोस्तों एनालॉजी सीरीज है, और एनालॉजी सीरीज से दोस्तों हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार सभी प्यारे साथी मेरे साथ पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पढ़िए दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से इसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो ये भी हमको वैसे बताना है, लेकिन ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए कैसे हो रहा है। क्या आपको दिख रहा है दोस्तों? ये 11 और ये 132 है। कितना है दोस्तों? ये 11 और ये 132 है। जब भी दोस्तों आपको ऐसी सीरीज मिले जब आपको एक नंबर दिया हो छोटा और एक नंबर दिया हो बहुत बड़ा, क्या दोस्तों? जब आपको एक नंबर दिया हो छोटा और एक नंबर दिया हो आपको बहुत बड़ा, तो आपको क्या लॉजिक लगाने? 3 चीजें आपको याद रखनी है। क्या? या तो इसमें मल्टीप्लाई का लॉजिक लग रहा होगा, या इसमें स्क्वायर का लॉजिक लग रहा होगा, या इसमें क्यूब का लॉजिक लग रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 लॉजिक आपको याद रखने हैं, या तो मल्टीप्लाई का लॉजिक, या स्क्वायर का लॉजिक, या क्यूब का लॉजिक। ठीक है दोस्तों, तो 11 से 132 कैसे बना सकते हैं हम? 11 से 132 कैसे बना सकते हैं हम? मल्टीप्लाई करके देखते हैं दोस्तों। 11 की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 12 में
तो कितना होगा, 132 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं दोस्तों, 11 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 121 होगा, 11 का स्क्वायर करेंगे और उसमें 11 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 132 हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारा आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहले हमने दोस्तों 11 के मल्टीप्लाई 12 से की, यानी एक नंबर आगे से मल्टीप्लाई की। यहाँ 11 है तो उससे अगले नंबर की मल्टीप्लाई की 12 से। तो यहाँ पे 12 है तो अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब 12 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आता है। कितना आता है दोस्तों, 156 आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आपको समझ में आया लॉजिक। बिल्कुल, अगर आप ऐसे करना चाहते तो ऐसे भी कर लेंगे दोस्तों। 12 का हम जब स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा और 144 में जब हम 12 को ऐड करेंगे तो 156 होगा। ठीक है दोस्तों, तब भी हमारा यही आंसर आएगा। आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखेंगे। आपको क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चले आगे, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार सभी प्यारे साथी मेरे साथ वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। करिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कथन दिया हुआ है और यहाँ पे आपको धारणाएं दी गई हैं। तो ये कथन और धारणाएं का आपके पास क्वेश्चन है। आपको दोस्तों इसमें खुद से कोई लॉजिक नहीं लगाना, जो कथन दिया हुआ है उसी के अनुसार आपको धारणाएं बनानी है। ठीक है दोस्तों, तो कथन क्या है, पानी बचाओ पृथ्वी को बचाओ, मतलब पानी को बचाएंगे तो पृथ्वी को बचाएंगे। ठीक है, पानी बचाना है तभी पृथ्वी बचेगी। अब धारणा क्या है, धारणा है दोस्तों पहली, पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है। ऐसा कहीं कहा है उसने दोस्तों कथन में, ऐसा कहीं कहा है कथन में, तो आप कहेंगे ऐसा तो नहीं कहा, तो हमारी धारणा पहली गलत हो जाएगी। ठीक, अपनी तरफ से नहीं लगाना, जो कथन में कहा है उसी के तरह आंसर बनाना है। ठीक है दोस्तों, दूसरी हमारी धारणा है पानी रंगहीन है। तो पानी रंगहीन है इसका मतलब क्या होता है, कथन में तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि पानी रंगहीन है या पानी वैसा है, कुछ कहा है, नहीं कहा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। यानी हमारी कौन सी धारणाएं सही नहीं होगी, कोई सी भी धारणा सही नहीं होगी। ना तो निष्कर्ष हमारी धारणा फर्स्ट और ना ही धारणा टू अंतर्निहित है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ना धारणा फर्स्ट और ना ही धारणा सेकंड जो है वो अंतर्निहित है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया क्या कि अगर आपको कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आपको खुद से लॉजिक नहीं लगाना। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे सभी मेरे प्यारे साथी एक बार, और वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पढ़िए दोस्तों, जिस तरह संसद ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है उसी तरह कांग्रेस संबंधित है। तो कांग्रेस किससे संबंधित है ये पूछा गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, संसद क्या होती है, संसद कहा जाता है जिसमें दोस्तों जो नेता लोग हैं चुन के जाते हैं। संसद कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन के यहाँ पे लोग नेता जो चुन के जाते हैं उसको संसद कहते हैं। जैसे अपने यहाँ भी संसद कहते हैं ना, उसी तरह कांग्रेस किस क्यों कहते हैं, यहाँ पे जो नेता चुने जाते हैं तो उस संसद को कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस किस संसद का नाम है, ये नाम है दोस्तों यूएसए की संसद, यानी अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि रीजनिंग है, रीजनिंग में आपसे किसी भी लॉजिक के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार सभी प्यारे साथी मेरे साथ पढ़ेंगे और खुद से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पढ़िए दोस्तों, यदि आने वाले कल से 2 दिन बाद शुक्रवार है तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये हमसे पूछा गया है। देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए, क्या जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो आपको क्या करना है, आपको दोस्तों आज को काउंट नहीं करना। क्या दोस्तों, आपको आज को काउंट नहीं करना। क्या नहीं करना, आज का दिन काउंट नहीं करना, बाकी जितने दिन दिए हुए उनको आप काउंट कर लीजिए। जैसे यदि आने वाले कल, तो कल एक दिन हो गया, एक ये हो गया, से 2 दिन बाद, तो 2 दिन ये हो गए, 2 दिन हो गए। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। तो शुक्रवार था तो बीते हुए कल, बीता हुआ कल एक दिन ये हो गया कि 2 दिन पहले ही 2 दिन ही हो गए। तो पहले सप्ताह कौन सा दिन था, तो कितने दिन हो गए टोटल, इनको आपस में ऐड कर लेंगे। 1 और 2 3, 3 और 1 4 और 2 6, कितने हो गए, 6 हो गए, 6 दिन हो गए। ठीक दोस्तों, याद रखेंगे, बिल्कुल बहुत आसान है। अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है दोस्तों पूछा क्या गया है, क्या हम आगे जा रहे हैं दिन में या हम पीछे जा रहे हैं। तो देखिए पढ़िए, यदि आने वाले कल से 2 दिन बाद शुक्रवार है, 2 दिन बाद शुक्रवार है, ठीक है दोस्तों, तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले, 2 दिन पहले पूछा गया है। क्या पूछा गया, 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा, यानी
2 दिन पहले, यानी हम बैक में जा रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया मात्र 2 सेकंड में दोस्तों। कैसे हो गया आपको पता चल गया। देखिए दोस्तों, बस आपको क्या काउंट नहीं करना, आज का दिन काउंट नहीं करना, बाकी जितने भी दिए दिन हो, चाहे कल से 6 दिन बाद, कल से 1 दिन बाद, वो सारे दिन आप काउंट कर लेंगे, उनको नोट करेंगे एक साथ, उनको ऐड कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे या तो हम सप्ताह में आगे जा रहे होंगे या पीछे जा रहे होंगे। तो यहाँ पे हमको कहाँ जाना है, पीछे जाना है, तो हमने माइनस का चिन्ह लगा लिया। अब दोस्तों आप क्या, यहाँ पे शुक्रवार है, तो शुक्रवार में 6 माइनस कर लीजिए या +1 कर लीजिए। क्या कर लीजिए, +1 कर लीजिए, क्योंकि इसका जो योग है ना वो 7 बैठना चाहिए। और 7 ये योग कब बैठेगा, जब हम 6 में 1 प्लस करेंगे तभी 7 हमारा योग बैठेगा। तो या तो आप 1 प्लस कर लीजिए या 6 माइनस कर लीजिए। मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूं। देखिए दोस्तों, 6 माइनस करते हैं हम सबसे पहले। तो शुक्रवार से 6 माइनस करेंगे तो क्या होगा, शुक्रवार के बाद बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद रविवार और रविवार के बाद शनिवार। यानी तब कौन सा दिन बैठेगा, जब हम 6 माइनस करेंगे तो बैठेगा शनिवार। कौन सा वाला, शनिवार दिन बैठेगा। अब हम 1 प्लस करते हैं तो भी क्या बैठेगा, शुक्रवार में 1 प्लस करेंगे तब भी शनिवार बैठेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा दिन बैठेगा, सैटरडे, यानी शनिवार का दिन बैठेगा। समझ में आया दोस्तों आपको क्वेश्चन, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैंने ऐसी कोशिश की है कि आपको क्वेश्चन समझ में बिल्कुल आ जाए। बहुत आसान तरीके से मैं आपको कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सभी प्यारे साथी एक बार मेरे साथ पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पढ़िए दोस्तों, मान लीजिए ये जो आपको वर्ड दिया हुआ है प्रेस्पिरेशन, शब्द के पहले और दूसरे अक्षरों के स्थान बदल दिए जाए। अर्थात ये कह रहा है दोस्तों, पी की जगह ई और ई की जगह पी को रख दिया जाए। आगे पढ़ते हैं। इसी तरह से तीसरे और चौथे, पांचवे और छठे और आगे के स्थान भी बदल दिए गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार बने नए शब्द से बाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, क्या कहा गया है, अगर हम इन स्थानों को, ये जो आपको प्रिपरेशन शब्द दिया हुआ है, तो इसके हम बदल दें शब्दों को, तो उससे पूछा गया नव शब्द में बाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा। तो हम पहले बदल लेते हैं। क्या कहा गया है दोस्तों, पहले क्या गया, इन दोनों को आपस में बदलना है। तो पहले ई आ जाएगी दोस्तों इसकी जगह, फिर पी आ जाएगी, फिर क्या आएगी, एस की जगह आर आ जाएगी और आर की जगह एस आ जाएगा। ठीक दोस्तों, उसके बाद आई की जगह पी आ जाएगी और पी की जगह आई आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों ए की जगह आर आ जाएगा और आर की जगह ए आ जाएगा। उसके बाद आई आएगा, फिर टी आएगा, फिर एन आएगा और ओ आएगा। इसलिए हमने पूरा शब्द जो है वो कर लिया। पर आपको पूरा शब्द करने की आवश्यकता नहीं है, उसने बस पूछा है बाएं से छठा, छठे शब्द तक आप कर लीजिए, आंसर निकाल लेंगे। बायां अर्थात लेफ्ट हैंड, बायां अर्थात लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से छठा पूछा है, यहाँ से छठा पूछा है। गिनिए दोस्तों छठा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि पी जो हमारा अक्षर है, कौन सा, पी जो हमारा अक्षर है वो नए शब्द में बने बाएं से छठा अक्षर है। कौन सा, पी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ में आया, बिल्कुल। इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये दोस्तों चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, आप कहें एसएससी सीजीएल हो या जीडीओ सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम को आप देने बैठे, चाहे रेलवे का एग्जाम हो या बैंकिंग का एग्जाम हो, आपको इस प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन ना मिले ऐसी संभावना बहुत कम है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह से प्रैक्टिस सेट तैयार करता हूं ताकि आपके सारे एग्जाम जो है इस प्रैक्टिस सेट से कवर हो जाएं। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उदित होते सूर्य की ओर अपनी पीठ करके विक्रम चलना शुरू करता है। कुछ मिनट बाद वह बाएं घूम जाता है और चलता रहता है। तब थोड़ी देर बाद वह दाएं घूम जाता है और फिर बाएं घूम जाता है। अब इस क्षण वह किस दिशा में जा रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है। जब भी आपको दोस्तों दिशा यानी डायरेक्शन पूछे तो आपको क्या करना है, और आपसे कुछ ना पूछे, सिर्फ डायरेक्शन पूछे, चाहे आपसे ये दे दे 2 किलोमीटर चला 10 किलोमीटर, आपको कुछ याद नहीं रखना। अगर आपको दे कि किस डायरेक्शन में वो है या किस डायरेक्शन में वो चलना प्रारंभ करता है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, पहले हम देखते हैं उदित होते हुए सूर्य, यानी उदित मतलब सूर्य जो है वो उग रहा है। तो सूर्य किधर से उगता है, आप कहेंगे पूर्व की दिशा से उगता है। किधर से उगता है दोस्तों, पूर्व दिशा से उगता है, हाँ या ना, बिल्कुल। तो वो किधर खड़ा है दोस्तों, पीठ करके खड़ा है। एक व्यक्ति उदित होते सूर्य की तरफ पीठ करके खड़ा है, यानी पूर्व दिशा की तरफ उसकी क्या है, पीठ है। तो वो व्यक्ति किधर खड़ा होगा, इधर पश्चिम दिशा की तरफ खड़ा होगा, खड़ा होगा ना। तो आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि पूर्व के अपोजिट क्या होती है, पश्चिम ही होती है।
क्या होती है दोस्तों? पश्चिमी होती है। बिल्कुल, मतलब हम सही कह रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, कौन खड़ा है? विक्रम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, कुछ मिनट वह चलना प्रारंभ करता है। हमको नहीं पता कहाँ जा रहा है, हमको ये पता है कि पश्चिम दिशा की तरफ वो मुख करके खड़ा है। ठीक दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अब ये किधर मुड़ता है, किधर घूमता है, ये आप गिन लीजिए। एक तरफ तो बाएं घूमता है, यानी लेफ्ट लिख लेंगे हम दोस्तों। एक बार बाएं घूमता है और चलता रहता है। तब थोड़ी देर बाद वह दाएं घूमता है, यानी राइट हैंड घूमता है। ठीक दोस्तों, आगे पढ़ेंगे। और फिर बाएं ओर घूमता है, बाएं अर्थात एक और बार लेफ्ट हैंड लेता है। इस क्षण वह किस दिशा में जा रहा है, तो ये हमको बताना है। देखिए दोस्तों, आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आप ऐसे लिख लेंगे, कितनी बार लेफ्ट घूमा, कितनी बार राइट घूमा। ठीक, इतना लिख लिया। अब एक लेफ्ट से एक राइट काट देंगे। क्या काट देंगे दोस्तों? एक लेफ्ट से एक राइट काट देंगे। अगर आपको इसके बारे में बेसिक जानना है कि हमने कैसे काट दिया या हम ऐसे क्यों चुनते हैं, तो आपको मेरी रीजनिंग की डायरेक्शन वाली थ्योरी की क्लास देखनी होगी, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक दोस्तों, तो एक लेफ्ट बचा। अब हम किस दिशा में खड़ा है दोस्तों विक्रम? पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके खड़ा है। दिशा मैं आपके लिए बना के दिखा देता हूँ। ठीक दोस्तों, ये उत्तर दिशा होती है, ये पूर्व दिशा होती है दोस्तों, ये पश्चिम दिशा होती है और ये दक्षिण दिशा होती है। ठीक दोस्तों, उसके बाद दोस्तों क्या वो खड़ा है दोस्तों? पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके खड़ा है। और उसने अब क्या लेना है? एक लेफ्ट ही बचा, तो एक लेफ्ट लेंगे। जब हम पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके खड़े हैं तो हमारा लेफ्ट किधर होगा दोस्तों? हमारा लेफ्ट होगा दक्षिण दिशा की तरफ। किधर? दक्षिण दिशा की तरफ। तो दक्षिण दिशा की तरफ 90 डिग्री घुमा देंगे तो वो कहां पहुंच जाएगा? दक्षिण दिशा में पहुंच जाएगा। यानी विक्रम जो है वो अब इस क्षण किस दिशा में जा रहा है? तो दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है दोस्तों? दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विक्रम अब किस दिशा में जा रहा है? तो साउथ यानी दक्षिण दिशा की तरफ अब विक्रम चलना प्रारंभ कर रहा है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंधित नहीं रखता? वीडियो को पॉज करेंगे, मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कीजिए दोस्तों, कौन सा ऐसा संबंध है जो मतलब ऐसा शब्द है जो बाकियों से संबंध नहीं रखता है? तो अगर आपको पता होगा तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। देखिए दोस्तों, पुनः उपयोग मतलब जिस चीज को दोबारा उपयोग किया जा सके, पुनः चक्रण रिसाइकल जिस चीज को दोबारा उपयोग किया जा सके, नवीकरण रिन्यूएबल यानी किसी चीज को ठीक करके दोबारा से नया कर देना। लेकिन न्यूनीकरण मतलब क्या होता है? रिडक्शन। तो न्यूनीकरण जो है वो दोस्तों इन तीनों शब्दों से भिन्न है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, बाकियों का मतलब किसी चीज को दोबारा उपयोग करना है, लेकिन अंतिम वाले शब्द का ऑप्शन नंबर डी का अर्थ जो है वो नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कीजिए दोस्तों, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या संख्या आएगी ये हमको बताना है। ठीक दोस्तों, बताइए। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या आएगा। देखिए दोस्तों, 4 से 12 हो रहा है, तो आप 4 से 12 बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? 4 तिया 12 यानी 3 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है ना? तो बिल्कुल बन सकता है। आगे देखते हैं, 12 से 16 बना सकते हैं दोस्तों। हम क्यों नहीं बना सकते? 12 में 4 ऐड करेंगे तो 16 बन जाएगा। बन जाएगा। देखिए दोस्तों, जितना आपको लॉजिक आ रहा है उतना लगाने की कोशिश कीजिए, क्या पता सही बैठ जाए, है ना? तो कोशिश, इसमें सिर्फ लॉजिक लगते हैं। ठीक है दोस्तों, और लॉजिक किसी भी तरह का हो सकता है। 16 से हम 80 बना सकते हैं? कहेंगे बिल्कुल बना सकते हैं। 16 पंजे 80, कितना? 16 पंजे 80 यानी 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब तक तो आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको अब भी नहीं आया तो आगे करके देखते हैं। 80 से हम 86 बना सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। कैसे बना सकते हैं? 6 ऐड करके बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? 6 ऐड करके बना सकते हैं। क्या हम 86 से दोस्तों 602 बना सकते हैं? क्या हम 86 से 602 बना सकते हैं? तो बिल्कुल। 7 छिंग 42 लगभग दोस्तों 7 की मल्टीप्लाई करेंगे। किसकी? 7 की मल्टीप्लाई करेंगे। कीजिए दोस्तों, 7 छिंग कितने होते हैं? 42 का 2, 42 का 2 लिखा हुआ है, और 8 सत्ते 56, 56 और 4 कितने होते हैं? 60। तो 56 और 60 602 दिया हुआ है। 602 बिल्कुल दिया हुआ है। तो मतलब क्या चल रहा है दोस्तों? पहले 3 की मल्टीप्लाई, फिर प्लस 4, फिर 5 की मल्टीप्लाई, फिर प्लस 6, फिर 7 की मल्टीप्लाई। तो अब क्या होगा? तो अब होगा प्लस 8। कितना? प्लस 8। तो 602 में जब हम 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 610 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया दोस्तों आपको? बिल्कुल आ गया होगा। क्या सीरीज चल रही है दोस्तों? पहले मल्टीप्लाई 3, फिर प्लस 4, फिर मल्टीप्लाई 5, फिर प्लस 6, फिर मल्टीप्लाई 7 और फिर प्लस 8। ऐसे ही करके ये सीरीज
चले जा रही है। ठीक दोस्तों, समझ में आया आपको? बिल्कुल समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पर कीजिए दोस्तों। देखिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको कथन दिया हुआ है, नीचे आपको तर्क दिए हुए हैं। तो पढ़िए, पहले कथन को पढ़ेंगे, फिर तर्क उनके अनुसार ठीक करेंगे। कथन क्या है दोस्तों? क्या सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बंद कर देना चाहिए? ये कथन कहता है। अब तर्क क्या है दोस्तों? तर्क को देखते हैं। पहला तर्क है दोस्तों, नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है। सही बात है। जो बच्चे, कुछ बच्चे दोस्तों सरकारी स्कूल में क्यों जाते हैं? आपने देखा होगा, जो गरीब बच्चे होते हैं वो स्कूल में क्यों जाते हैं सरकारी स्कूलों में? ताकि उनको एक वक्त का खाना मिल जाए। उनके माँ बाप भी इसलिए ही भेजते हैं ताकि उनको एक वक्त का खाना मिल जाए, क्योंकि वो इतना नहीं कमा पाते कि अपने बच्चों को 3 वक्त का खाना दे पाए। तो क्या करते हैं, वो अपने बच्चे को स्कूल भेज देते ताकि वो एक वक्त का खाना तो उसको मिल जाए, है ना? तो ये तो ठीक बात है। दूसरा तर्क क्या कहता है? दूसरा तर्क कहता है, हाँ, यह स्कूलों में जाने के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान करता है। क्या गलत प्रोत्साहन करता है? कि किसी को बच्चा अगर सिर्फ खाने की वजह से अगर पढ़ाई कर रहा है तो क्या ये गलत बात है? आप कहेंगे नहीं। तो दूसरा तर्क जो है वो गलत हो जाता है। ठीक दोस्तों, कौन सा तर्क निष्कर्ष अनुसरण करता है? पहला हमारा केवल तर्क फर्स्ट हमारा मजबूत है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक दोस्तों, चले आगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे सभी प्यारे साथी मेरे साथ। पहले पढ़िए, फिर वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहाँ कथन दिया हुआ है, यहाँ आपको निष्कर्ष दिया हुआ है। बताइए दोस्तों, कथन ये है और इससे निष्कर्ष बनाए गए हैं, कौन सा निष्कर्ष सही होता है? तो हम दोस्तों इसमें कथन को नहीं पढ़ते, हम पहले निष्कर्ष को पढ़ेंगे। किसको? निष्कर्ष को। निष्कर्ष दिया हुआ है f ग्रेटर देन और इक्वल देन g, ये दिया हुआ है। तो ये बराबर है या सही है? देखिए दोस्तों, f से हमको g पे जाना है, तो f से हमको g पे जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो f और g के बीच में कितने साइन पड़े? 2 साइन पड़े, एक ये वाला एक ये वाला। अब मैं आपको कुछ साइन याद करा देता हूं दोस्तों, आपको याद रखना है। जब भी आपको एक ये वाला साइन, एक ये वाला साइन और एक इक्वल वाला, ये 3 साइन आपको देखने को मिले ना दोस्तों, तो सबसे पहले ये वाला साइन आएगा, उसके बाद ये वाला साइन आएगा, उसके बाद ये वाला साइन आएगा। ठीक दोस्तों, यानी लेस देन आएगा, उसके बाद लेस देन इक्वल आएगा और उसके बाद इक्वल आएगा। याद रखेंगे दोस्तों, इस क्रम में चलता है। एक और बता देता हूं, उसके बाद दोस्तों अगर आपको ऐसे 3 साइन मिले देखने को, तो उसमें सबसे पहले ग्रेटर देन आएगा, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल आएगा और उसके बाद इक्वल आएगा। ठीक, तो इसी क्रम में चलते रहते हैं, आपको याद रखना है। तो अब हम एफ से जी पे जा रहे हैं, तो एफ से जी पे यहाँ क्या दिया हुआ है? लेस देन इक्वल दिया हुआ है। लेस देन इक्वल दिया हुआ है ना दोस्तों कंक्लूजन में, निष्कर्ष में, तो हाँ, लेकिन उससे पहले तो एफ से जब हम जी पे जा रहे हैं तो क्या पढ़ रहा है? लेस देन पढ़ रहा है। तो पहले तो लेस देन आना चाहिए, ना कि क्या आना चाहिए? लेस देन इक्वल आना चाहिए। तो पहले क्या आना चाहिए? लेस देन आना चाहिए। ये निष्कर्ष तो हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट निष्कर्ष को देखते हैं दोस्तों। टी से आर पे जाना है, तो टी से आर पे जाएंगे, ये टी है ये आर है, तो हम टी से आर पे जाएंगे। कौन कौन से साइन पढ़ रहे हैं? एक तो आप कहेंगे ग्रेटर देन पढ़ रहा है, एक ग्रेटर देन इक्वल पढ़ रहा है ना? तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन आना चाहिए। ग्रेटर देन दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर, निष्कर्ष नंबर हमारा 2 जो है वो अनुसरण करता है। कौन सा दोस्तों? केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया वो दोस्तों। मैंने आपको बताया, जब भी आपको ऐसी चीज दिए हुए हैं तो आपको साइन ये याद रखने। ठीक दोस्तों, पहले लेस देन आएगा, उसके बाद लेस देन इक्वल आएगा और उसके बाद इक्वल आएगा। इसी तरह पहले ग्रेटर देन आएगा, फिर ग्रेटर देन इक्वल आएगा और उसके बाद इक्वल आएगा। ठीक दोस्तों, याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार सभी प्यारे साथी मेरे साथ पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पढ़िए दोस्तों, यहाँ आपको कथन दिया हुआ है और यहाँ आपको निष्कर्ष दिया हुआ है। पढ़िए, कुछ पेंट्स किताब है, कुछ पेंट्स जो है वो किताब है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट दिया हुआ है सभी किताबें पेंसिल हैं। तो 2 निष्कर्ष आपको दिए हुए, 2 कथन आपको दिए हुए हैं, कुछ पेंट्स किताब है और सभी किताबें पेंसिल है। अब हम निष्कर्ष को देखते हैं। तो निष्कर्ष दोस्तों कैसे हैं? आप कहेंगे पॉजिटिव है, निष्कर्ष कहते हैं पॉजिटिव है। तो क्या पॉजिटिव निष्कर्ष से कभी नेगेटिव निष्कर्ष निकल सकता है? आप कहेंगे नहीं। तो निष्कर्ष नंबर 2 तो हमारा गलत होता है ना? क्यों? क्योंकि 2 पॉजिटिव कथनों से एक नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकता। ठीक दोस्तों, आप बिल्कुल। अब पहला निष्कर्ष देखते हैं।
कुछ पेंट्स जो है वो पेंसिल है, कुछ पेंट्स जो है वो पेंसिल है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, अब पेंट्स यहाँ पे है, यहाँ पेंसिल, तो अब हम इसको मिलाएंगे कैसे? मैंने आपको बताया था अगर आपको थ्योरी पता हो सिलोगिज्म की तो आपको एक चीज पता होगी। क्या पता होगी दोस्तों? जैसे कि यहाँ पे सभी किताबें दी हुई है तो सभी का मान कितना होता है? 100 होता है। और कुछ पेंट्स किताबें तो इसका मान कितना होगा? इसका 50 होगा। जब किसी भी एक का, दोनों में से किसी भी एक का मान 100 होता है तो वो क्या होती है? मिल जाती है ना आपस में। ये आपको शायद याद होगा, है ना दोस्तों, अगर आपने थ्योरी की क्लास देखी है। तो ये मिल गई बिल्कुल। अब क्या बना? कुछ पेंट्स क्या है? पेंसिल है। कुछ पेंट पेंसिल है, यही बना। तो कुछ पेंट पेंसिल है बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। निष्कर्ष नंबर 1 हमारा अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चले आगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 वर्ष पहले रवि और अनुज की आयु का अनुपात दोस्तों 4:7 था। अगर उनकी वर्तमान आयु का योग 76 हो तो वर्तमान में रवि की आयु कितनी है? आपसे पूछिए दोस्तों रवि की आयु। बताइए दोस्तों कैसे होगा सॉल्व? मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। देखिए दोस्तों 5 वर्ष हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 5 वर्ष क्या लिख लेते हैं? 5 वर्ष। ठीक दोस्तों, 5 वर्ष पहले रवि और अनुज की आयु का अनुपात दोस्तों कुछ था, जो कि था कितना? 4:7 था। ठीक दोस्तों, चलिए उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है? 76 है दोस्तों। कितना है? 76 है। अब हमसे रवि की वर्तमान आयु पूछिए। ठीक दोस्तों, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे इनकी आयु का योग दिया हुआ है ना दोस्तों, वर्तमान आयु का योग, तो हम 5 वर्ष पहले आयु का योग भी कर लेंगे। तो हमारे पास आयु तो है नहीं लेकिन अनुपात तो है ना, हम अनुपातों का योग कर लेंगे। 4 और 7 कितने हो गए? 11। यानी कि उनके 5 वर्ष की आयु का अनुपात का योग 11 है। ठीक दोस्तों, और उनकी वर्तमान आयु का योग 76 है। तो हम ये जो वर्तमान आयु है 76, इसमें से 5 वर्ष पहले की आयु को अगर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी? तो उनकी 5 वर्ष पहले की आयु का योग निकल आएगा, है ना। तो हम दोस्तों 5 वर्ष माइनस करते हैं, लेकिन 5 नहीं करना, याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष रवि की और 5 वर्ष अनुज की तो कितनी वर्ष हो गई दोस्तों? 10 वर्ष हो गई। 10 वर्ष को हम माइनस करेंगे तो 5 हम 10 माइनस करेंगे 76 में से तो 66 हो जाएगी। यानी कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था दोस्तों? 76 था। ठीक ठीक। अब 76 था तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 11 से डिवाइड कर देंगे। 11 से डिवाइड करेंगे, 1 की वैल्यू 6 हो गई दोस्तों। और 6 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24। यानी रवि की आयु जो है वो 5 वर्ष पहले कितनी थी? 24 थी। कितनी थी? 24 थी। अब हमारा आंसर 24 ठीक नहीं है दोस्तों। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि दोस्तों ये 5 वर्ष पहले की आयु है और उसने पूछी है वर्तमान की आयु। क्या पूछी है? उसने पूछी है वर्तमान की आयु। तो वर्तमान की आयु कितनी होगी? इसमें 5 वर्ष ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 29 वर्ष। कितना? 29 वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ में आया आपको? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चले आगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले हमारे पास जो जानकारी दी हुई है वो क्वेश्चन की जानकारी क्या है वो पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों जानकारी आपको दी हुई है, यहाँ पे आपको इनपुट दिया हुआ है और नीचे आपको चरण दिए हुए हैं। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है दोस्तों मशीन इनपुट से। किससे दोस्तों? मशीन इनपुट आउटपुट से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे बिल्कुल। देखिए अभी इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बता देता हूं। ये आपको पहले फॉर्मेट दिया हुआ है कि इस तरह से आपको आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक दोस्तों, तो देखिए ये जो आपको इनपुट दिया हुआ है और ये आउटपुट निकल के आया है, ये 4 चरणों में आउटपुट निकल के आया है। ये आउटपुट कैसे निकल के आया है? देखिए दोस्तों ये जो इनपुट है इसमें आपको सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है? तो आपको सबसे बड़ा नंबर ये दिख रहा होगा 928। कितना दिख रहा होगा दोस्तों? 928 दिख रहा होगा। तो 928 को सबसे पहले लिख दिया है। क्या क्या है? 928 को सबसे पहले लिख दिया है और उसके बाद जो है बाकी का सेम जो पहले था वही चल रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ 564 लिखा हुआ है, 567 लिखा हुआ है, तो बाकी का सारा सेम चल रहा है। यानी एक बड़े नंबर को, सबसे जो बड़ा नंबर है उसको पहले चरण में लिखा गया है। दूसरे चरण में क्या गया है? दूसरे चरण में जो पहला नंबर सबसे बड़ा था वो तो शुरू में है ही है, उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा नंबर है उसको लिखा हुआ है, जो कि कितना है? 567 है, यानी 567 है। ठीक, उसके बाद बाकी जो सेम है वही चल रहा है, तो बाकी सेम चल रहा है। ठीक, उसके बाद तीसरे चरण में क्या हुआ है दोस्तों? तीसरे चरण में जो सबसे बड़ा नंबर है वो लिखा हुआ है, उसके बाद जो नंबर है वो लिखा हुआ है। अब यहाँ 564 क्यों लिखा हुआ है दोस्तों? क्योंकि ये पहले से ही बड़ा नंबर है, क्योंकि ये पहले से ही अपने क्रम में, तो इसको तो हम नहीं बदलेंगे, है ना। अब ये किसको बदलेगा? 564 के बाद जो बड़ा नंबर होगा, और वो कितना है?
408 कितना है 408, तो 408 यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक ठीक, आगे देखिए चौथे चरण में क्या हुआ है। तो चौथे चरण में दोस्तों बाकी सारा सेम है 564 और 408 तक। उसके बाद कौन सा बड़ा नंबर बचा, तो 190 बचा, तो 190 को लिख दिया गया और बाकी जो सबसे छोटा नंबर है वो अंत में लिख दिया गया। ठीक है दोस्तों, लास्ट में आपको जानकारी दी हुई है चरण फोर्थ, ऊपर वर्णित इनपुट के पुनर्विन्यास का अंतिम चरण है, यानी ये जो चौथा चरण है ये इसका अंतिम चरण है। ये किस क्वेश्चन है दोस्तों, ये मशीन आउटपुट और इनपुट से क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये तो आपको जानकारी दी है दोस्तों कि जानकारी इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, पहले पढ़ते हैं एक बार। सभी प्यारे साथी पहले मेरे साथ पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पढ़िए दोस्तों, ऊपर वर्णित इनपुट पुनर्विचार का अंतिम चरण है। उपरोक्त चरणों में पालन किए गए नियमों के अनुसार नीचे दिए गए इनपुट के लिए निम्न में से कौन सा चरण, ये जो लिखा हुआ है, होगा। इसको हमको ये सॉल्व करना है, ये कैसे होगा। और जो आपको इनपुट दिया हुआ है वो ये वाला इनपुट दिया हुआ है। इस इनपुट से हमको दोस्तों ये वाला चरण लाना है और ये चरण दोस्तों कौन से चरण में जाके पूरा होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक, तो आपको 4 चरण तो आपको पता है अंतिम चरण होंगे, तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक दोस्तों, ये इनपुट है, आप याद रखेंगे, इनपुट से सॉल्व करेंगे। तो इनपुट में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 987 है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 987। ठीक दोस्तों, उसके बाद सेम चलेगा 312, ऐसे करके सेम जो लिखा हुआ यही चलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे मैं आपके लिए पूरा इसलिए नहीं लिख रहा हूं ताकि आपका ज्यादा समय खराब ना हो। ठीक, और आपको इसी तरह से एग्जाम में सॉल्व करना है। उसके बाद ये लिख लिया, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, इसके बाद उससे बड़ा क्या नंबर है, 546 है। क्या है दोस्तों, 546 है, यानी 987 तो रहेगा ही, उसके बाद 546 रहेगा। ठीक दोस्तों, उसके बाद यही चलता रहेगा 312 और कितना 345 और 342 326। ठीक दोस्तों, ठीक है, 2 चरण हो गए। अब तीसरे चरण में देखते हैं। तीसरे चरण में इतना तो सेम रहेगा 987 546। इससे छोटा नंबर कौन सा है, तो इससे छोटा नंबर है दोस्तों 345। कौन सा, 345। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 345, ये लिख दिया हमने दोस्तों, बिल्कुल। उसके बाद क्या, यही आ जाएगा 312, उसके बाद 342 और 326, यही आ गया दोस्तों, बिल्कुल आ गया। तो हमसे पूछा गया, मैं इसको आगे भी बढ़ा सकता हूँ, आप करना चाहे तो कर सकते हैं। हमसे पूछा गया, हमसे यही वाला पूछा गया है, 987 546 345 312 342 और 326। तो ये कौन से चरण में आएगा दोस्तों, ये पहला चरण हुआ, ये दूसरा चरण हुआ और ये तीसरा चरण हुआ। तो कौन से चरण में आया ये वाला इनपुट निकल के हमारे पास, आउटपुट निकल के, तो ये आया तीसरे चरण में। कौन से चरण में, तीसरे चरण में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, बिल्कुल। क्या हुआ दोस्तों, आपको समझ में आया। मैं चाहता तो इसको पूरा सॉल्व कर सकता था, लेकिन पूरा सॉल्व हमको करना नहीं है। क्यों, क्योंकि हमको जितना पूछा गया उतने हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक दोस्तों, अगर नहीं समझ में आया तो इससे और समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। उसी तरह से अब वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कीजिए दोस्तों, उपरोक्त चरणों में पालन किए गए नियमों के अनुसार यदि एक इनपुट का दूसरा चरण, ये दोस्तों दूसरा चरण है, कौन सा, दूसरा चरण है, तो चौथा चरण क्या होगा। हमको इसने दिया हुआ है दोस्तों दूसरा चरण, तो दूसरे चरण से अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक दोस्तों, तो दूसरा चरण यही है ही है। तीसरा चरण हमारा क्या होगा, देखिए दोस्तों, तीसरा चरण हमसे चौथा चरण पूछा है, याद रखेंगे। तो तीसरा चरण क्या होगा, 987, ये तो लिखा हुआ है तीसरे चरण में, 987 लिख देंगे। उसके बाद 546 लिख देंगे। उसके बाद क्या 312 आएगा, नहीं 345 आएगा। क्या आएगा, 345 आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर आएगा ना। और उसके बाद वही सेम 312 और 342 और उसके बाद 326। ठीक दोस्तों, बिल्कुल। चौथे चरण में क्या होगा, और हमसे चौथा ही चरण पूछा गया है, ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक दोस्तों, तो 987 होगा और ये 546 ये तो रहेगा ही, और 345 ये भी रहेगा। उसके बाद क्या आएगा, 342 आएगा। क्या आएगा, 342 आएगा, क्योंकि उससे छोटा नंबर क्या है, 342 है। उसके बाद सेम रहेगा 312 और 326। ठीक दोस्तों, ये मशीन इनपुट के सवाल है और आपके एग्जाम में मशीन इनपुट के सवाल जरूर पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसलिए याद रखेंगे। तो चौथा ही चरण हमसे पूछा गया, हमने बता दिया कौन सा चरण होगा, 987 546 342 342 और 312 और 326। ठीक दोस्तों, तो ये होगा। देखते हैं दोस्तों, 987 546 345 342 और उसके बाद 312 आना चाहिए था, जबकि ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, 987 546 342 345
3 to 6, यहाँ भी 3 to 6 है, ये भी गलत हो जाएगा, तो 3 to 6 नहीं होना चाहिए था। ठीक दोस्तों, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद सी को देखते हैं, 987, 546, 342, 342, 312 और 326, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 987, 546, 345, 342 और 312 और 326 जो है हमारा चौथा चरण आउटपुट जो निकल के आएगा वो चौथा चरण होगा। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार मेरे प्यार से सभी साथी, और वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कीजिए दोस्तों, निम्नलिखित आरेख में से कौन सा एक आरेख पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच संबंध को सही चित्र करता है? दोस्तों ये हमको बताना है। ये जो वेन आरेख है यानी वेन डायग्राम से आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। कीजिए, मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। देखिए दोस्तों, आपको पहले पृथ्वी दी हुई है, क्या दी हुई है? पृथ्वी दी हुई है। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है? उसके बाद आपको समुद्र दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों? समुद्र दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद आपको सूर्य दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, तो इनका संबंध आपको दर्शाना है। कौन सा वेन डायग्राम है जो इनका सर्वोच्च संबंध, अपना संबंध जो है वो दर्शाता है? ठीक दोस्तों, तो कौन सा दर्शाता है? ये दर्शाता है। देखिए दोस्तों, एक तो पृथ्वी होती है, ठीक, पृथ्वी के अंदर समुद्र है। आप कहेंगे बिल्कुल, ये हम मान लेते हैं ये समुद्र हो जाएगा, और ये इसके अंदर जो है क्या हो जाएगा? ये बाहर पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर क्या है दोस्तों? समुद्र है। पृथ्वी के अंदर समुद्र है, लेकिन सूर्य तो अलग है। सूर्य तो अलग है। सूर्य एक क्या है? एक ग्रह है। पृथ्वी भी एक ग्रह ही हम मानते हैं, लेकिन अगर ये कहते हैं ये ग्रह है, तो उसने कहा है कि पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के जो क्रम को सही क्रम से दर्शाता है। ठीक दोस्तों, संबंध को सार्थक क्रम से दर्शाता है। तो समुद्र जो है वो पृथ्वी के अंदर है और सूर्य जो है वह एक भिन्न है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, कौन सा ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी प्यारे साथी एक बार वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की खुद से कोशिश करेंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसा क्वेश्चन है। पढ़िए दोस्तों, जिस प्रकार दया सद्गुण से संबंधित है, उसी प्रकार क्रूरता किससे संबंधित है? तो हमसे पूछा गया दोस्तों, क्रूरता किससे संबंधित है? जैसे दया किससे संबंधित है? सद्गुण से संबंधित है, तो उसी तरह क्रूरता किससे संबंधित है? क्रूरता संबंधित है वो किससे होगी? दुश्मनी से नहीं। दुश्मनी किससे होती है? दुश्मनी मित्रता से होती है। ठीक दोस्तों, आवेग किससे होता है? आवेग भी नहीं होगा, क्षोभ भी नहीं होगा, क्या होगा? दुराचारिता। क्या होगा? दुराचारिता, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, देखिए दया यानी सद्गुण। दया आपके अंदर के जो भाव हैं, कितने अच्छे भाव हैं, सद्गुण है, यानी सदा अच्छे गुण है। सद्गुण मतलब होता है अच्छे गुण वाला। क्रूरता मतलब दुराचारित है, जिसका गलत चरित्र हो। ठीक दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सभी प्यारे साथी एक बार मेरे साथ वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। पढ़िए, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिक कहा जाए, राजनीतिक को डॉक्टर कहा जाए, और डॉक्टर को वकील कहा जाए, तथा वकील को सर्जन कहा जाए, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, तो आपको क्या करना है? आपको करना है लास्ट में जो आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? देखिए दोस्तों, अपराधियों को कौन पकड़ेगा? अगर हम इस कथन की बात ना माने और हम जाने कि अपराधियों को कौन पकड़ता है, तो अपराधियों को तो पुलिस पकड़ती है। कौन पकड़ती है? पुलिस पकड़ती है। तो अब आपको देखना है पुलिस को क्या कहा जा रहा है, वो ही हमारा आंसर होगा। तो पुलिस को क्या कहा जा रहा है दोस्तों? पुलिस को शिक्षक कहा जा रहा है। तो अब अपराधियों को कौन पकड़ेगा? अब अपराधियों को शिक्षक यानी टीचर पकड़ेंगे। कौन? शिक्षक यानी टीचर पकड़ेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ में आया? बिल्कुल इस तरह के दोस्तों आपसे जब क्वेश्चन पूछे जाए ना, तो आप अंतिम लाइन देखिए। आपसे कुछ भी पूछेगा कि डॉक्टर मरीज का इलाज कौन करेगा, तो आप देखिए डॉक्टर को क्या कहा जा रहा है। ठीक दोस्तों, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए, बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार सभी प्यारे साथी मेरे साथ वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पढ़िए दोस्तों, यदि जेड को 52 तथा एक्ट को 48 और बैट को क्या लिखा जाएगा? यदि जेड को 52 लिखा जाता है, एक्ट को 48 लिखा जाता है,
तो बैट को क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक दोस्तों, तो क्वेश्चन को एक बार खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कीजिए दोस्तों। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा जाएगा। जेड कितने पे होती है दोस्तों, जेड का हम अगर अल्फाबेटिक नंबर जाने, नंबर तो कितना होगा, 26 होगा। क्या आपको ये नहीं दिख रहा दोस्तों, ये 26 का क्या लिख रहा हुआ है, 26 का 2 गुना लिखा हुआ है। अगर 26 में हम 2 की मल्टीप्लाई कर दें, 2 सिक्के 12, 2 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5 यानी 52। 26 की अगर हम 2 में मल्टीप्लाई कर दें तो 52 आएगा या नहीं आएगा, आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। और यहाँ पे 52 दिया हुआ है, आप कहेंगे बिल्कुल दिया हुआ है। उसके बाद एक्ट, एक्ट में ए कितने पे होता है, ए 1 पे होता है, सी कितने पे होता है, सी 3 पे होता है, टी कितने पे होता है, टी 20 पे होता है। ठीक दोस्तों, अब हमने इनके जो अल्फाबेटिक के नंबर थे उसको आपस में ऐड कर दिया, तो 20 3 23, 23 और 1 कितना होता है, 23 और 1 होता है 24। क्या हम 24 में 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 48 आएगा। 48 यहाँ पे दिया हुआ है, आप कहेंगे बिल्कुल दिया हुआ है। तो आपको लॉजिक समझ में आया दोस्तों, क्या लॉजिक लग रहा है, लॉजिक लग रहा है अल्फाबेटिक सीरीज की नंबरिंग करके उसके बाद उनमें 2 की मल्टीप्लाई खुद से की जा रही है। ठीक दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही हम बैट के साथ करेंगे। बैट में भी 2 पे आता है, ए 1 पे आता है और उसके बाद 20 पे क्या आता है, 20 पे टी आता है। इसको आपस में ऐड करेंगे तो 20 2 22 और 1 23, 23 हो जाएगा। 23 की जब हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 46, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले ना तो आप लॉजिक लगाइए, या तो मल्टीप्लाई हो रही होगी आपस में, या माइनस हो रहे होंगे, या कुछ गुणा की जा रही होगी। ठीक दोस्तों, तो इस तरह के सवाल ऐसे ही सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी प्यारे साथी मेरे साथ एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, डिक्शनरी ऑर्डर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, दिए गए शब्दों के विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रम के अनुसार है। तो शब्दकोश के क्रम के अनुसार कौन सा विकल्प है, ये हमको बताना है। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ दिख रहा होगा ना, 3 3 सबसे ज्यादा बार है। पहला जो ऑप्शन है वो 3 3 है, तो हम पहले ऑप्शन को देखते हैं। ठीक दोस्तों, तीसरे ऑप्शन को तो कॉमन जो होगा हम उनको काट लेंगे। आई एन कॉमन है दोस्तों, आई एन सभी में कॉमन है और हमने ये काट लिया। उसके बाद दोस्तों क्या आएगा, एस आएगी, एस है, सी है, ई है, ई है। तो सबसे पहले सी आता है, यानी सबसे पहले तीसरे नंबर का आएगा। सबसे पहले तीसरे नंबर का आएगा तो ऑप्शन नंबर सी तो हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या एस आएगा, एस आएगा या ई आएगा। तो उसके पहले ई आता है, ई के कॉमन को काट लेंगे। आर भी कॉमन है, एन भी कॉमन है, उसके बाद ए। तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर चौथा आएगा। कौन सा आएगा, चौथा, क्योंकि चौथा समाप्त हो गया। चौथे में तो इतने ही ऑप्शन थे ना, चौथे में इतने ही शब्द थे, तो चौथा तो समाप्त हो गया। यानी चौथा नंबर क्या आएगा, तीसरे के बाद आएगा। और चौथा नंबर तीसरे के बाद किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। किसमें, ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सभी प्यारे साथी एक बार मेरे साथ वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पढ़िए दोस्तों, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न हो। तो हमको चुनना है दोस्तों इन चारों विकल्पों में से जो इनमें से सभी से भिन्न हो। इन तीन एक जैसे होंगे और चौथा विकल्प जो है वो इनसे भिन्न होगा, तो उसको हमको चुनना है। ठीक दोस्तों, तो चुनिए। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज अवश्य दिख रही होगी। ठीक, क्या दिख रही होगी, ये आपको एक सर्कल बना हुआ दिख रहा है, बिल्कुल। लेकिन इस सर्कल के अंदर कितनी इमेज है ये तो आपको दिख रही होंगी, 1 2 3, 3 दिख रही है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए में कितनी इमेज है सर्कल में, 3 इमेज है। ऑप्शन नंबर बी में कितनी इमेज है, 1 2 3, 3 इमेज है, बिल्कुल। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में कितनी इमेज है, 1 2 3, 3 इमेज है, बिल्कुल। अब देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में कितनी इमेज है, 1 2, कितनी है, 2 है। लेकिन बाकी सभी में तो 3 इमेज है, बाकी सभी में तो 3 इमेज है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में तो 2 इमेज है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इन सभी से भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इन सभी से भिन्न हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी ही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार सभी प्यारे साथी मेरे साथ और उसके बाद खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पढ़िए दोस्तों, एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, उसकी आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक दोस्तों, आदमी की पत्नी से पूछा है।
वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए दोस्तों, एक आदमी हम आदमी बना लेते हैं। आदमी के लिए हम दोस्तों ट्रायंगल भी बना सकते हैं और प्लस भी बना सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके से ये सब सिखाए हुए हैं। एक आदमी ने एक महिला से कहा, हम मान लेते कोई महिला है, ये सर्कल महिला के लिए बना लेते हैं। ठीक दोस्तों, आपके भाई, महिला का कोई भाई होगा तो हम इक्वल का चिन्ह लगा लेंगे और महिला का कोई भाई हम बना लेंगे। ठीक दोस्तों, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, इसके भाई का एकमात्र पुत्र होगा तो हम ऐसे नीचे बना लेंगे। ठीक दोस्तों, ठीक है, आगे देखते हैं। मेरी पत्नी का भाई है, यानी ये जो पुरुष था इसकी पत्नी है कोई, इसकी पत्नी का क्या है, इसकी पत्नी का भाई है, इसकी पत्नी का भाई है। तो ये सारा चीज नीचे आ जाएगी ना। ये जो इसका एकमात्र पुत्र है तो इसकी पत्नी का भाई है, तो ये कौन होगी, इसकी बहन होगी। इसकी पत्नी कौन होगी, इसकी बहन होगी। इसकी पत्नी कौन होगी, उस आदमी की, इसकी बहन ही तो होगी, कहेंगे बिल्कुल। उसके बाद दोस्तों, मेरी पत्नी का भाई है, वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। ये वाली जो महिला है उस आदमी की क्या दोस्तों, महिला से किस प्रकार संबंधित है, उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए दोस्तों, ये तो भाई बहन है दोनों, ये तो भाई बहन है ना। और ये इनके पिताजी हैं, और इनके पिताजी की बहन कौन लगेगी, आपके पिताजी की बहन। आपकी कौन लगती है दोस्तों, आपकी बहन की और आपकी कौन लगती है, तो आपकी बुआ ही तो लगती है। ये तो आपको सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वो महिला दोस्तों उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है, वो उसकी बुआ यानी आंटी है। ठीक दोस्तों, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी प्यारे साथी एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से, क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पढ़िए दोस्तों, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता। ध्यान से पढ़िए दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता, ये नहीं पूछा बनाया जा सकता है, ये पूछा है नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा ऐसा शब्द है जो इस शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखिए दोस्तों ध्यान से, कौन सा शब्द है। तो आपको इसमें सारी चीजें दिख रही होंगी दोस्तों इस शब्द में, लेकिन आपको इस शब्द में कहीं भी सी नहीं दिख रही होगी। क्या सी नहीं दिख रही होगी, लेकिन इसमें दोस्तों सी दिख रही है। पोलिटिक्स जो है इसमें सी है, तो ये शब्द कैसे बन जाएगा, जो इस शब्द में वर्ड है ही नहीं, अल्फाबेट है ही नहीं, तो वो शब्द कैसे बन जाएगा, आप कहेंगे नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पोर्टिको जो दोस्तों शब्द है वो इस शब्द से नहीं बनेगा। ठीक दोस्तों, ठीक दोस्तों, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार सभी प्यारे साथी मेरे साथ, वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। गीता सीता से अधिक सुंदर है लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। तो ये आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं ये बताने। मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ। देखिए दोस्तों, गीता जो है वो सीता से अधिक सुंदर है, तो गीता हम बना देते हैं क्या, सीता से अधिक सुंदर है। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है यानी कि रीता क्या है, रीता गीता से भी ज्यादा सुंदर है। रीता क्या है, रीता गीता से भी ज्यादा सुंदर है। तो अब हमको 4 विकल्पों में से सही चुनना है। क्या सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, सीता जो है वो गीता जितनी अगर सुंदर होती तो गीता जो है वो सीता से सुंदर कैसे होती। तो हमारा पहला विकल्प तो बिल्कुल सही करता है। आपको समझ में आया या नहीं आया। देखिए, गीता चाहे सीता से सुंदर हो लेकिन सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, ये कथन भी तो गलत नहीं है ना। अगर सीता गीता जितनी सुंदर होती तो क्या गीता सीता से सुंदर होती, नहीं होती। तो सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है। ठीक, उसके बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को। सीता रीता से ज्यादा सुंदर है, सबसे सुंदर तो रीता ही है, और सीता रीता से कैसे सुंदर हो सकती है, जिसमें दोस्तों सीता गीता से सुंदर भी नहीं है। तो ये तो हमारा विकल्प गलत हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, रीता जो है वो गीता जितनी सुंदर नहीं है। हाँ बिल्कुल, उस जितनी सुंदर नहीं है, उससे भी अधिक सुंदर है। क्या, उससे भी अधिक सुंदर है। तो ये तो गलत है। ये कह रहा है रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, जबकि कहना इसको ये चाहिए गीता जो है वो रीता जितनी सुंदर नहीं है, रीता से सबसे अधिक सुंदर है। तो विकल्प नंबर हमारा सी भी गलत हो जाएगा। ठीक, उसके बाद विकल्प डी को देखते हैं। गीता रीता से ज्यादा सुंदर है, गीता रीता से ज्यादा सुंदर है। क्या गीता रीता से ज्यादा सुंदर है, नहीं, रीता सबसे ज्यादा सुंदर है। विकल्प नंबर डी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की
कोशिश करेंगे। कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों को क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो पूरा करने की वो फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, बताइए कैसे पूरा होगा। ठीक दोस्तों, तो देखिए कैसे पूरा होगा। सबसे पहले हम इनको काउंट करते हैं। कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी 17। अब आप कहेंगे सर आपने ऐसा तो कोई नंबर बताया नहीं है कि अगर ऑड नंबर आ जाए तो उसके टुकड़े कैसे करें। ये तो मैंने आपको सही में नहीं बताया। तो इसके लिए क्या करें, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा सकते हम, इसमें सिर्फ अपना माइंड लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ आपको m दिख रही है और यहाँ सी, यहाँ m दिख रही है। तो m के बाद इन दो जगह आपको क्या दिख रही होगी, c दिख रही होगी। m की जगह आपको c दिख रही होगी। तो यहाँ जहाँ आपको m दिख रही है उसके बाद क्या रख देंगे, उसके बाद c रख देंगे। यहाँ पे c आ जाएगी। ठीक दोस्तों, यहाँ c से पहले क्या आ जाएगी, m आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे c से पहले m आ जाएगी और यहाँ c से पहले m आ जाएगी और यहाँ पे c आ जाएगी। क्या दोस्तों, c के बाद तो c नहीं आएगी ना, तो ये ठीक है। इतना ठीक, बिल्कुल। यानी m के बाद c है और c से पहले m है। ठीक दोस्तों, ये बिल्कुल। अब देखेंगे आप, c के तुरंत बाद क्या है, c के तुरंत बाद क्या है, तो a है। c के तुरंत बाद a क्या है, तो c के तुरंत बाद a। अब जहां भी आपको c दिख रहा हो उसके तुरंत बाद a रख दीजिए। क्या रख दीजिए, a रख दीजिए। यहाँ पे a रखेंगे, यहाँ पे हमने a रख दिया, यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ पे भी a रखेंगे। तो कौन सा बनेगा, तो a c m m m a, ये वाला हमारा विकल्प बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, बिल्कुल आपको समझ में आया। बिल्कुल, ये थे दोस्तों आज के हमारे रीजनिंग के प्रैक्टिस के टॉप 25 क्वेश्चन। ठीक दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक दोस्तों, इसका आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही है और आपको अपना स्कोर भी बताना है कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक रहे। ठीक दोस्तों, तो ये सारी चीजें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है क्लास पूरी करने के बाद। ये आपकी आंसर की है दोस्तों, इसमें से आप मिला लेंगे आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने ओपिनियन अवश्य शेयर किया करें। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये वाली पीडीएफ और आने वाली सभी क्लासेजों की पीडीएफ आपको इसी ग्रुप पर मिलेगी। तो इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें। ठीक दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। उस प्रैक्टिस सेट में भी टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे और धुआंधार तरीके से ट्रिकों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।